हाँ भाई 10th क्लास के बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है। रिवीजन करने के लिए दोबारा से बना रहा हूँ, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू है √3/2। यहाँ पर लिख दिया मैंने √3/2। कॉस 30 की वैल्यू क्या है? √3/2। ये भी √3/2। वैल्यूज सबको याद होनी चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, आते ही सुनूंगा, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू क्या है? साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, ठीक है। बहुत सिंपल वाला है। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 एंड 2 2 ज़ा 4, देन 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऐड कर दो। 3 + 1 4/4, 4 से 4 कट जाएगा, 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। 1045 की वैल्यू क्या है? 1, तो मैंने 1 रख दिया, लेकिन 2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा, cos 30 की वैल्यू क्या है? √3/2, तो √3/2 cos 30 की वैल्यू है √3/2, लेकिन इसकी पावर क्या है? 2 है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और इसकी पावर है 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2। √3 इंटू √3 3 और 2 2 ज़ा 4, क्योंकि पावर 2 है ना, तो इसको भी √3 इंटू √3, इसको 2 इंटू 2। उसके बाद इसका भी √3 इंटू √3 3 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है। उसके बाद इससे कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का है, तो 2 इज द आंसर। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा और एक एक स्टेप ऐसे कराऊंगा कि सारे स्टेप एकदम मतलब कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो स्टेप थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन ये मत सोचना कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो मैं स्टेप बढ़ा दूंगा, हालांकि स्टेप मैं काट भी सकता हूँ, मैंने तुम्हें बताया भी था, लेकिन मैं एक एक स्टेप बहुत ही अच्छे से कराऊंगा। cos 45 की वैल्यू क्या है? cos 45 की वैल्यू रख देते हैं 1/√2, ठीक है। sec किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 कितना है? √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, ठीक है। बहुत प्यार से समझाऊंगा, आराम से समझना। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 हो जाएगा 2/1, ठीक है। उसके बाद देखो 1/√2 एज इट इज लिख दो। उसके बाद जो नीचे ये दे रखा है ना, इसको मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व करता हूँ। देखो नीचे यहाँ √3 है, यहाँ पर 1 है, तो अलग अलग है ना, तो सेम करने के लिए क्या करूँगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। हालांकि देखो मैं इसे ऐसे भी कर सकता था, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2√3 + 2 2 + 2√3/√3 ऐसे कर देता मैं, लेकिन मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कन्फ्यूजन ना हो। तो क्या हो जाएगा ये 2/√3 + 2√3/√3, ठीक है। अब देखो डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऐड कर दूंगा, लेकिन ऐड ऐसे होगा नहीं। हम मैं क्या लिख दूंगा, 2 + 2√3 और एलसीएम आ जाएगा इनका √3, मतलब डिनोमिनेटर में तो एक बार ही लिखा जाता है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मैं कर देता हूँ इसे रेसिप्रोकल, ठीक है। तो देखो ये √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 उसके नीचे आ जाएगा, तो 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 में 2 + 2√3, ठीक है। इतना आ गया। अब एक काम करते हैं, देखो इस क्वेश्चन में ना मेन मकसद ये है कि जो नीचे √3 है ना, √2 है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो इसे मैं ख़त्म करने के लिए मैं √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा। मतलब बेसिकली क्या, अब देखो मैं इसे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं तुम्हें आसान बनाने के लिए पहले इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद इनको करूँगा, ठीक है। तो स्टेप थोड़े बढ़ जाएंगे, लेकिन तुम घबराना मत, ठीक है। तो ऊपर नीचे अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा तो क्या आ जाएगा, चलो वहीं करता हूँ। 1/√2 मल्टीप्लाई में √3 में 2 + 2√3,
ठीक है, मैंने क्या काम करा, इस रूट 2 को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या काम करा, ऊपर नीचे रूट 2 एंड रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो रूट 2 एंड रूट 3 कितना हो जाएगा, 3 टू द 6, रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद रूट 2 इंटू रूट 2 2 हो जाएगा, इसे ब्रैकेट में ही रहने देना। ठीक है, क्योंकि अब ये जो 2 है ना, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये 2 किससे होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में ही रहने देना। ठीक है, उसके बाद रूट 6 2 टू द 4 एंड 2 टू द 4 रूट 3। ठीक है, और साहिर और बिलाल तुम दोनों जैसे करा था तुमने वैसे ही कर सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद देखो नीचे अभी मेरे पास रूट 3 है, इसे भी मुझे ख़त्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब की बार 4 + 4 रूट 3 है ना, तो रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज, पहले रूट 2 था तो मैंने ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, लेकिन ये तो पूरा एक साथ है ना, तो मैं क्या करूँगा, 4 - 4 रूट 3, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और तुम्हें पता है ना क्यों माइनस हो गए, क्योंकि यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। ठीक है, अब देखो रूट 6 को मुझे दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि अलग से लाया हूँ मैंने, तो रूट 6 और उसके बाद इसको ब्रैकेट में रखना है, 4 - 4 रूट 3। ओके, उसके बाद a² - b², इसका मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो रूट 6 4 और 4। अब देखो ये जो 4 है दोनों में है ना, तो 4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो रूट 6 तो यहीं रहेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 आ जाएगा इसके साथ, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 4 था चला गया तो क्या बचा 1, और यहाँ पर 4 था क्या बचा, खाली रूट 3 बचा। ओके, उसके बाद देखो 4 × 4 = 16 माइनस, अब देखो 4 का भी स्क्वायर करना है और रूट 3 का भी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर तो 4 × 4 = 16 और रूट 3 × रूट 3 3, तो 16 × 3 = 48, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 48। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है मुझे, इसमें से इसे माइनस करूँगा, जो ये है इसे एज इट इज़ लिख देते हैं, रूट 6 मल्टीप्लाई में 4, उसके बाद 1 - रूट 3, 1 - रूट 3, और इसको अगर मैं इससे माइनस करूँगा तो कितना आएगा, -32। ठीक है, उसके बाद मैंने देखो इसे काट लिया, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32, तो कितना आ जाएगा रूट 6 ब्रैकेट में 1 - रूट 3 अपॉन में -8। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन जो मैंने तुम्हें क्लास में कराया था ना, उसमें मैंने पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था, तो तुम कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, रूट 6 को 1 से करा तो कितना आ जाएगा, रूट 6 × 1 = रूट 6 माइनस रूट 6 को 3 से करा तो 6 × 3 = 18 अपॉन में -8। तो ये चीज़ ना मैंने पहले ही कर दी थी। अब मैं क्या करूँगा, देखो ध्यान से सुनना, 18 में से कुछ तो बाहर निकल सकता है ना, 18 में से 9 × 2 = 18 होता है ना, 9 × 2 = 18 होता है, तो 9 का 3 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 3 × 3 = 9, तो रूट 6 माइनस 3 और अंदर क्या रह जाएगा, खाली रूट 2। ठीक है, 2 अकेला है तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, बेचारा अकेला। उसके बाद देखो मुझे ना ये माइनस ख़त्म करना है, बहुत ध्यान से सुनना, लास्ट स्टेप है, माइनस ख़त्म करना है, तो मैं इसमें से ना माइनस कॉमन ले लूँगा। अब जैसे ही मैंने कॉमन लिया, जो माइनस का होगा वो तो हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का होगा वो हो जाएगा माइनस का। ठीक है, समझ में आ गया। जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के जितने भी डिजिट होते हैं ना, उन सब का साइन चेंज हो जाता है, और नीचे -8 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है।